Study with positivity. I know there is a big gap between my last video and this video because I had so much work to do, so I was just busy and didn't have the time to make the video. But I promise that I'll definitely try to upload videos at least once in a week. So this video will be, as usual, you all know, will be in English and Hindi both, so you all can watch the video till the end. And I really hope that you guys watch, like and subscribe this channel. So let's start. So my last video was Marigold Unit 9, and this is the Marigold last part, 10 unit, which is how creatures move. मीन्स हाउ क्रिएचर्स, मतलब क्रिएचर्स का मतलब हमें पता है, क्रिएचर्स मतलब जो जीव जंतु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम क्रिएचर्स बोलते हैं. इनफैक्ट वी ऑल आर क्रिएचर्स टू, बट यहाँ पे इंसानों और जो जानवर होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, उन सब की बात हो रही है. सो लेट्स स्टार्ट. द लॉयन वॉक्स ऑन पैरेट पॉज. लॉयन यू ऑल नो, जो शेर होता है, पैरेट मतलब गद्देदार, मतलब उसके जो पॉज होते हैं, जो उसके पंजे होते हैं, वो भरे भरे होते हैं, तो वो उसको काफ़ी कंफर्ट देते हैं. तो एक तरीके से कहना चाह रहे हैं, मतलब इसमें ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो लॉयन है वो अपने पॉज पे चलता है, पैरेट पॉज पे. द स्क्वायरल कीप्स लीप्स फ्रॉम लिम्ब टू लिम्ब. और जो स्क्वायरल है, आप देख सकते हो फोटो में, जो स्क्वायरल है वो अपनी बॉडी से बॉडी वो कूदता रहता है, लीप करता रहता है. वाइल्ड फ्लाइज कैन क्रॉल स्ट्रेट अप अ वॉल. और जो मधुमक्खियाँ होती हैं या जो तितलियाँ होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फ्लाइज, जो यहाँ पे मधुमक्खी और जो स्पाइडर्स वगैरह की बात हो रही है, तो वो दीवार पे चढ़ सकते हैं. एंड सील्स कैन डाइव एंड स्विम. जो सील्स होते हैं पानी में, आपने देखे होंगे, तो वो डाइव और स्विम कर सकते हैं. द वर्म ही विगल्स ऑल अराउंड. यानी जो वर्म होते हैं, जो ज़मीन पे चलते हैं, जो ज़मीन पे चलने वाले कीड़े होते हैं, वो मतलब मूव करते रहते हैं. द मंकी स्विंग्स बाय हिज टेल. मंकी अपनी पूंछ के सहारे स्विंग करता है, झूलता है, कूदता है. एंड बर्ड्स में हॉप अमॉन द ग्राउंड. और जो बर्ड्स हैं वो अपने पंख से ऊपर आसमान में उड़ते हैं और स्प्रेड देयर विंग्स एंड सेल. राइट, मतलब वो अपने पंख फैला के उड़ते हैं. और बट बॉयज़ एंड गर्ल्स हैव मच मोर फन. लेकिन गर्ल्स और बॉयज़ उनसे ज़्यादा इन्जॉय करते हैं. कैसे? दे लीप एंड डांस एंड वॉक एंड रन. तो वो सब कुछ कर सकते हैं. लाइक अगर एक एनिमल चल सकता है तो वो जंप नहीं कर सकता, बट बॉयज़ और गर्ल्स यानी जो ह्यूमन बीइंग्स है वो चल भी सकते हैं, डांस भी कर सकते हैं. दे कैन डू एनीथिंग, राइट. तो ये यहाँ पे छोटी सी पोएम थी, वो ख़त्म होती है. नाउ लेट्स कम टू द चैप्टर, द शिप ऑफ द डेजर्ट. आप फोटो में भी देख सकते हो. फोटो में हमें दिख सकता है कि एक कैमल है. कैमल हमें कहाँ देखने को मिलता है? डेजर्ट में. तो इस चैप्टर का नाम द शिप ऑफ द डेजर्ट क्यों रखा गया, हम ये आज इसमें पढ़ेंगे. लॉयन, हु आर यू, रोरिंग करके, मतलब लॉयन जो है वो दहाड़ के बोलता है कि तुम कौन हो. तो कैमल लुकिंग डाउन एट द लॉयन, आई एम द शिप ऑफ द डेजर्ट, हु आर यू. तो मैं कहता है कि मैं डेजर्ट का जो हूँ, मैं शिप हूँ, तुम कौन हो. लॉयन, डोंट यू नो मी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट. तो लॉयन कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते, मैं तो किंग ऑफ द फॉरेस्ट हूँ, जंगल का राजा हूँ. कैमल, आर यू, ओ आई सी. तो कैमल कहता है अच्छा, तो तुम जंगल के राजा हो. तो लॉयन फ्राउनिंग, यू कॉल योरसेल्फ द शिप ऑफ द डेजर्ट, हाउ कैन यू बी अ शिप, यू आर एन एनिमल. तो लॉयन को थोड़ा सा डाउट होता है और वो कहता है कि तुम अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट कहते हो, बट हाउ यू कैन बी अ शिप, मतलब तुम शिप हो कैसे हो सकते हो जबकि तुम एक एनिमल हो. नेक्स्ट पेज पे
Camel smiling. So I am, but people call me the ship of the desert. हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन लोग मुझे शिप ऑफ द डेजर्ट कह के बुलाते हैं. आई कैन वॉक अक्रॉस द डेजर्ट इवन ऑन अ हॉट आफ्टरनून. मैं डेजर्ट पे जो भरी दोपहरी होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, मैं तब भी उस पर वॉक कर लेता हूँ. द सैंड बर्न्स बट इट डजंट बोदर मी. जो मिट्टी है वो जलती है, बट उससे मुझे परेशानी नहीं होती. मतलब यूजुअली अगर रेगिस्तान में चलने की अगर हम सोचें तो लिटरली कितनी प्रॉब्लम आएगी, लेकिन जो शिप होते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं आती है. सो इसीलिए वो अपने आप को शिप ऑफ द डेजर्ट कह रहा है. लॉयन, आई कांट बिलीव इट. तो लॉयन कहते हैं मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा है. कैमल, कैन यू वॉक अक्रॉस अ डेजर्ट. तो कैमल पूछता है कि क्या तुम डेजर्ट पे चल सकते हो. लॉयन ब्लिंकिंग, नो आई कांट बट आई कैन रन इन द फॉरेस्ट. तो लॉयन कहता है मैं डेजर्ट पे तो नहीं चल सकता, बट मैं फॉरेस्ट में दौड़ ज़रूर सकता हूँ. कैमल विद डिस्क्लेम, एवरी एनिमल कैन डू दैट. आई अलोन कैन रन ऑन सैंड. आई कैन रन ऑन सैंड एट 25 किलोमीटर्स एन आवर. तो कैमल कहता है कि हर एनिमल ये कर सकता है. मैं खुद सैंड पे यानी मिट्टी पे दौड़ सकता हूँ. इनफैक्ट मैं पर आवर 25 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ. कहाँ पे? सैंड में, रेगिस्तान में. लॉयन वंडरिंगली, हाउ कैन यू डू दैट. तो लॉयन को बहुत ही ज़्यादा वंडर होता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो. कैमल, लुक एट माई फीट, दे आर थिक एंड पैडेड. तो कैमल कहते हैं कि तुम मेरे ज़रा पैर देखो, ये पतले हैं और पैडेड हैं. मतलब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, मुझे कंफर्ट देते हैं. द हॉट सन डज नॉट बर्न दैम. तो इससे क्या होता है कि जो सूरज की जो रोशनी पड़ती है मिट्टी पे, उससे मेरे पैर जलते नहीं हैं. लॉयन, माई फीट आर पैडेड टू. तो लॉयन कहते हैं मेरे भी फीट पैडेड है. थॉर्न्स डोंट पिक दैम. उससे मेरे पैर में मतलब मुझे कांटे नहीं चुभते. एंड आई कैन रन 80 किलोमीटर्स एन आवर. और मैं 80 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ सकता हूँ. Camel, that is true. You can run 80 kilometers an hour in the forest, but you can you run even a mile on the hot sand? तो कैमल कहता है कि ठीक है, तुम 80 किलोमीटर की स्पीड से जंगल में दौड़ सकते हो, बट क्या तुम इसी स्पीड से मिट्टी पे दौड़ सकते हो, सैंड पे दौड़ सकते हो, वो भी गर्म रेगिस्तान की मिट्टी पे. लॉयन, मे बी नॉट बट. तो लॉयन पूरी तरीके से मना नहीं करता, बट ही से शायद नहीं. सो कैमल इंटरप्टिंग, एंड यू कांट लिव विदाउट वाटर फॉर अ वीक, कैन यू. तो कैमल कहता है कि क्या तुम बिना पानी के एक हफ्ता सरवाइव कर सकते हो, रह सकते हो. लॉयन, नो आई कांट नीड वाटर. आई नीड वाटर एवरी डे, बट डोंट टेल मी यू कैन डू विदाउट वाटर. तो लॉयन कहता है मैं तो बिना पानी के एक दिन भी नहीं गुजार सकता, पर अब मुझे ये मत कहना कि तुम बिना पानी के रह सकते हो. कैमल, येस आई कैन. देयर आर नो रिवर्स और लेक्स इन अ डेजर्ट, बट दैट डज नॉट बोदर मी. आई कैन ड्रिंक 200 बॉटल्स ऑफ वाटर एट अ टाइम. तो कहता है कि हाँ मैं तो रह सकता हूँ, क्योंकि रेगिस्तान में तो कोई पानी का कोई सोर्स होता ही नहीं है, तो मैं बिना पानी के रह लेता हूँ. मैं एक ही बार में 200 बॉटल्स यानी 200 बोतल पानी की मैं एक ही बार पी लेता हूँ. सो आई डोंट नीड वाटर एवरी टाइम, मैं उन्हें स्टोर कर लेता हूँ. लॉयन, रियली यू मस्ट हैव अ बिग स्टमक. तो लॉयन कहता है अच्छा तुम्हारा इतना बड़ा पेट है. कैमल प्राउडली, येस आई हैव अ बिग स्टमक. आई कैन स्टोर वाटर फॉर अ वीक. आई कैन स्टोर फूड फॉर 2 वीक्स इवन. मैं पानी 1 हफ्ते तक और जो फूड होता है उसे 2 हफ्ते तक अपने पेट के अंदर स्टोर करके रख सकता हूँ. लॉयन शोइंग अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट, डू यू स्टोर फूड इन योर स्टमक. तो लॉयन कहता है कि क्या तुम सारा खाना अपने पेट में स्टोर करते हो. कैमल, नो आई डोंट, आई स्टोर इट इन माई हम. तो कैमल कहता है कि नहीं, मैं अपने पेट में स्टोर नहीं करता, मैं अपने हम पे स्टोर करता हूँ. आई ईट अ लॉट ऑफ फूड एट वन टाइम
देन आई डोंट नीड टू ईट फॉर नाइट। मैं एक ही सारा खाना एक ही बार में खा लेता हूँ, सो दैट मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती बार बार खाने की। ऑब्वियसली जब वो सारा खाना एक ही बार में खा लेगा देन ही वोंट नीड टू ईट मोर टाइम, राइट। There's the page. Okay. Camel, that is interesting, but what do you eat? तो लॉयन कहता है कि ठीक है, बट तुम खाते क्या हो? सो कैमल कहता है आई ईट लीव्स बट देयर आर नो ट्रीज इन अ डेजर्ट। मैं पत्ते खाता हूँ लेकिन डेजर्ट में तो पेड़ होते ही नहीं हैं। लॉयन व्हाट डू यू ईट देयर? देयर आर थॉर्नी ब्रशेस इन द डेजर्ट। तो कहता है कि वहाँ पे मतलब कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं, मैं उन्हें खाता हूँ। आई ईट द थॉर्न्स डोंट ब्रेक माई थिक टंग। तो वो जो कांटे हैं वो मेरे जीभ में चुभते भी नहीं हैं। लॉयन हाउ फनी, मिस्टर किंग ऑफ द फॉरेस्ट प्लीज़ कम विथ मी टू द डेजर्ट। तो लॉयन कहता है कितनी फ़नी बात कर रहे हो? तो कैमल कहता है ओके किंग ऑफ द फॉरेस्ट, अगर आपको डाउट है तो आप मेरे साथ डेजर्ट आ सकते हो। तो लॉयन नो आई वुड बेटर नॉट, आई कांट वॉक ऑन बर्निंग सैंड, आई कांट स्टोर फूड एंड वाटर एंड आई कांट ईट थॉर्न्स। गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो कहता नहीं, मैं तुम्हारी तरह बर्निंग सैंड पे नहीं चल सकता, ना ही मैं खाना अपने स्टमक में स्टोर कर सकता हूँ, और ना ही मैं कांटे खा सकता हूँ। सो गुड बाय एंड गुड लक मिस्टर शिप ऑफ द डेजर्ट। तो एट द एंड लॉयन ने ये मान लिया कि जो कैमल कर सकता है वो नहीं कर सकता। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर, जिसमें हमने देखा कि शिप और लॉयन दोनों में, कैमल और लॉयन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और दोनों की क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो एंड यू गाइज डिड अंडरस्टैंड वेरी वेल। So if you did, kindly please like and subscribe this channel to watch my further videos. Thank you so much for watching.